मधुबन में हैं हम और इस तरह से ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करा हमने। आपको मतलब 150-200 रुपये में आपका पेट भर खाना मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस दिल को छू लेने वाली यात्रा में। आज हमारी हर्सिल वैली ट्रिप का 6वां दिन है और हम चल पड़े हैं देवभूमि की वादियों से देहरादून की ओर। कल का दिन थोड़ा कठिन रहा। गंगोत्री से लौटते वक्त एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, लेकिन अब दवाइयों और आपके प्यार से तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज की इस यात्रा में दोस्तों हम फिर से नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। खूबसूरत झरने, बर्फ़ से ढके पहाड़, शांत वादियाँ, ठंडी हवाएं और बीच बीच में दिखते झीलों के मनमोहक नज़ारे। हर एक मोड़ पर प्रकृति जैसे खुद हमसे कह रही हो कि ज़िंदगी एक खूबसूरत यात्रा है, मंजिल से ज़्यादा रास्तों में जादू है। तो चलिए इन्हीं नज़ारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो दोस्तों कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यो सुंगरून बांजी सड़ी कर्याली सार इस कर्या बैजी तो सुंगूर मार। मधुबन में हैं हम और इस तरह से ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करा हमने। आपको मतलब 150-200 रुपये में आपका पेट भर खाना मिल जाएगा आपको। और ये है, ये भैया है यहाँ पे, यहीं पे जॉब करते हैं। क्या नाम है सर आपका? दीवान सिंह। दीवान सिंह। और सर आपका? महेंद्र सिंह। तो ये लोकली आप दोनों यहीं के हो ना? लोकल उत्तरकाशी से है। आपका गांव तो यही है ना? चिल्लाली सोड़ है। चलो बढ़िया है। तो इनसे मुलाकात करी, इन्होंने बहुत अच्छा खाना बना। चलो ये किचन है इनका और ये है यहाँ पे, ये भी मैम खाना बनाती है। क्या नाम है मैम आपका? कल्पना जी। कल्पना जी खाना बनाती है और बहुत अच्छा खाना बनाती है और व्यवहार भी बहुत अच्छा है इन सबका यहाँ पे। तो दोस्तों सुबह के हो रहे हैं 9 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं उत्तरकाशी से और काफ़ी ज़्यादा ठंड है इधर। तो अभी हर्सिल से निकले हैं, उत्तरकाशी ज़िले में पड़ता है ये। और इस तरह से नज़ारा है कुछ यहाँ पे। और नीचे बह रही है भागीरथी रिवर। तो नाश्ता वगैरह कर लिया हमने, परांठे और चाय खाए थे मधुबन रेस्टोरेंट में। तो अभी आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ज़िंदगी खूबसूरत यात्रा है और मंजिल से ज़्यादा रास्तों में जादू है। तो आज का जो हमारा सफ़र है वो हर्सिल से देहरादून का होने वाला है। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हर्सिल से देहरादून की दूरी लगभग 235 किलोमीटर की है। तो काफ़ी लंबा जो है आज का सफ़र होने वाला है। और ये घने जंगल देवदार के, ऐसा लग रहा है हमारे साथ ही यात्रा कर रहे हैं। और हमेशा मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि हर यात्रा एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित करती है। खूबसूरत झरने, बर्फ़ से ढके पहाड़, शांत वादियाँ और ठंडी हवाएं और बीच में दिखते झीलों के मनमोहक नज़ारे। हर एक मोड़ पर प्रकृति जैसे हमें खुद से कह रही है कि यात्रा करना और पहाड़ों में सफ़र करना कितना इम्पोर्टेंट है। हर इंसान को जीवन में एक ना एक बार ज़रूर यात्रा करनी चाहिए और जब भी समय मिले निकल पड़िए सफ़र में। तो अभी ये मार्केट एरिया है, सुबह का टाइम है, इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं। और ये जो सामने वैली का व्यू है, बस इसको फील कीजिए और बस देखिए क्या नज़ारे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चरवाहे हैं, बकरियां चरा रहे हैं, कुछ अपनी गायों को चरा रहे हैं। और मखमली धूप की किरणें और ये बच्चे स्कूल जाते हुए मतलब हमें ऊर्जा दे रहे हैं। और उनके चेहरे पे खुशियां देख के मतलब मेरे भी चेहरे पे स्माइल आ गई है। और सामने जो वैली का व्यू है, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ जैसे बुला रही हैं कि खिंचे चले आओ पहाड़ों की ओर। वाह। तो दोस्तों कहना चाहूँगा चलते रहो, क्योंकि रास्ते सिर्फ मंजिल नहीं खुद से मिलने का मौका भी देते हैं। इसलिए जब भी सफ़र मिले अपना बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए सफ़र पर। तो सामने देखिए कितना क्लियर एंड क्रिस्टल पानी है। भागीरथी रिवर बह रही है जो कि एक पवित्र धारा है और गौमुख से निकलती है ये भागीरथी रिवर। और देवप्रयाग में जब अलकनंदा से इसका संगम होता है तो ये गंगा बन जाती है। तो कुछ इस तरह से देखिए ब्रिजेस भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने कैमरे के माध्यम से। पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर आँखों में बड़ा मनमोहक नज़ारा है। और ये वाटरफॉल्स जो बह रहे हैं छोटे छोटे, ये छोटे छोटे वाटरफॉल्स जो मिलते हैं नदी में जाकर और फिर एक बड़ी नदी का निर्माण करते हैं। क्योंकि छोटे छोटे झरने का पानी जब इन नदियों में मिलता है तो नदी का पानी का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है।
और जो अभी इस समय वैली का व्यू है सीरियसली एकदम लद्दाख वाला, और कहीं कहीं पे मतलब बहुत हरियाली है। ये झरने जो दिख रहे हैं ये एकदम क्लीन है, क्रिस्टल पानी है इनका, बहुत बढ़िया सीरियसली। तो अभी इस वैली का आप लुत्फ़ उठाइए। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, पहाड़ों में सफ़र करना ना केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और मेरा खुद का ऐसा मानना है कि पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता हमें शांति और सुकून प्रदान करती है, और यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। तो अब कुछ ही देर में हम उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे, और आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, उत्तरकाशी उत्तराखंड का एक ऐसा ज़िला है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई आकर्षक स्थल है, जिनमें गंगोत्री, उत्तरकाशी मंदिर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं। और उत्तरकाशी में आप ट्रैकिंग, कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग एक्टिविटीज़ का आनंद ले सकते हैं। और हर्षिल के बारे में आपको बताना चाहूँगा, हर्षिल एक ऐसी जगह है जो अपनी शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप खूबसूरत झरने, मुखुबा जहाँ पे गंगोत्री के कपाट बंद होने पर वहाँ पर लाए जाते हैं, और गंगोत्री धाम, लामा टॉप जिसको कि सुखी टॉप से भी जाना जाता है, उन जगहों का आनंद ले सकते हैं। और हर्षिल में आप शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं, और मेरा खुद का ऐसा मानना है कि यह आपके लिए एक आदर्श स्थान हो सकता है अगर आप शांति प्रिय इंसान हैं। तो दोस्तों अपनी जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और साथ में ये देखिए सामने कितना सुंदर वाटरफॉल है, ये देखिए, और ये हमने जाते हुए भी दिखाया था आपको। तो हर्षिल से जो आज की देहरादून की यात्रा है, तो इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि दोस्तों हर्षिल से देहरादून की जर्नी मेरे लिए हमेशा एक यादगार अनुभव रहेगी। और मेरा खुद का ऐसा मानना है कि इस यात्रा में हमने जो कुछ अनुभव किया और जो चुनौतियाँ हमने सामना की, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो मेरे को लगता है कि काम आएगी। और ये देखिए चुनौतीपूर्ण रास्ते, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से लैंडस्लाइड होती है बार बार, तो बरसात में यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इस रोड पे। और अभी यहाँ पे जाम भी लगा हुआ है इस कारण, क्योंकि एक ही साइड जाने के लिए रास्ता है, तो इस तरह से देखिए जाम लग गया है यहाँ पे। तो जीवन में मैंने जो ये चुनौतियाँ हैं, और मेरे को इस जो ट्रिप पे मेरे को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, मैंने उससे यही सीखा है कि कभी हार मत मानो और हमेशा अपनी यात्रा आगे जारी रखिए। चुनौतियाँ आती रहेंगी, पर उन चुनौतियों से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये देखिए नीचे कितनी प्यारी सी लेक है। तो चिन्नौली सैंड की मार्केट में ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं। जीवन में आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में हमेशा चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन मनुष्य को कभी हार नहीं माननी चाहिए। और मेरा खुद का ऐसा मानना है कि अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना ही मनुष्य का लक्ष्य है। और जीवन के हर पल का आनंद लीजिए दोस्तों। पहाड़ों में सफ़र करना हमें यही सिखाता है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ क्यों ना हो, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए जीवन में। तो धीरे धीरे अपनी जर्नी आगे बढ़ रही है। और देखिए ये वादियाँ जो मैं मिस करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि सुकून तो सिर्फ पहाड़ों में है, शहरों की भीड़ भाड़ में कहाँ। और दोस्तों पहाड़ों में आप जब भी आए, आप इन्वायरमेंट को साफ बनाए रखें, स्वच्छ बनाए रखें, वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, ये मेरा सभी से निवेदन है। क्योंकि पहाड़ स्वच्छ और साफ़ ही देखने में अच्छे लगते हैं। क्योंकि आप ट्रैकिंग करते हैं, अगर आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पे अगर आपको कांच की बोतल टूटी हुई मिलती हैं, या प्लास्टिक की बोतल्स या रैपर्स वगैरह फेंके हुए मिलते हैं, तो ये प्रकृति को हम अगर नुकसान पहुँचाएंगे तो कहीं ना कहीं वो वापस जो हमारे कर्म है वो लौट कर आते हैं। तो इसलिए स्वच्छ वातावरण ही स्वच्छ जीवन की निशानी है। तो आगे बढ़ते हैं, और सामने देखिए टिहरी लेक भी दिखने लगी है। नीचे काफ़ी हाइट पर आ चुके हैं अब हम। तो ये सामने टिहरी लेक का नज़ारा है दोस्तों, देखिए कुछ इस तरह से है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो यात्रा चल रही है हर्षिल से देहरादून की, इसमें हमें 2 जिलों से होकर गुजरना है। पहला तो है हमारा उत्तरकाशी, जो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद जो अभी हम पहुंच चुके हैं टिहरी गढ़वाल में। तो आपको टिहरी गढ़वाल के बारे में भी बताना चाहूँगा, क्योंकि उत्तरकाशी के बारे में तो मैंने बता दिया आपको कि आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, टिहरी गढ़वाल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और साहसिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से काफ़ी वीर सैनिक भी जो उत्पन्न हुए हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आप ट्रैकिंग, कैंपिंग, रिवर राफ्टिंग
और पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। और टिहरी गढ़वाल में कई प्रसिद्ध स्थल है जिनमें देवप्रयाग, धनौल्टी, सुरकुंडा देवी शामिल है और टिहरी लेक भी है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यात्रा के कई तरीके हैं, तो जिनमें से कुछ दोस्तों के साथ घूमना पसंद करते हैं, कुछ अकेले घूमना पसंद करते हैं और कुछ अपने परिवारजनों के साथ घूमना पसंद करते हैं। तो मेरे मायने में तीनों के ही अलग अलग फ़ायदे हैं। जैसे दोस्तों के साथ घूमना एक मज़ेदार अनुभव होता है हमेशा, जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ अपनी मस्ती कर सकते हैं, अपने अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और अगर कोई बोर वगैरह हो रहा है तो आप उनसे वार्तालाप वगैरह कर सकते हैं। और कई लोग मतलब सोलो में उतने कंफर्टेबल नहीं होते क्योंकि वो दूसरों से बात करने के इतने ज़्यादा इच्छुक नहीं होते हैं। और मेरे मायने में जैसे मैं अकेले घूमना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि अकेले घूमना एक आत्मविवेचन का अनुभव होता है जिसमें आप अपने आप को जान सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जो अकेले जो चुनौतियाँ मिलती हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम आती हैं। और परिवार के साथ घूमना जहाँ तक मेरा अनुभव है एक पारिवारिक अनुभव है जिसमें आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं कुछ बेहतरीन नज़ारों के साथ। और सीरियसली मतलब अब तो धूप भी काफ़ी अच्छी खिल गई है और शहरों में तो इतनी अच्छी धूप देखने को नहीं मिलती, परंतु आज काफ़ी अच्छी धूप है और हवा भी चल रही है। और जो चेहरे पे जो हवा लग रही है सीरियसली मतलब इतना मनमोहक आनंद आ रहा है, सीरियसली परम शांति। तो अभी ये भी छोटी छोटी मार्केट पड़ रही है, तो बीच में देखते हैं कहीं पे रुकेंगे कुछ देर बाद। और ये देखिए पहाड़ की महिलाएं जो लकड़ी ले जा रही हैं जलाने के लिए, तो कितनी मेहनत करना पड़ता है। पहाड़ देखने में सुंदर अच्छे लगते हैं बट यहाँ पे जीवन सरवाइव करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जो चीज़ें देखने में जितनी आसान लगती है वो असल में उतनी आसान होती नहीं है। तो सामने देखिए वो ग्लेशियर का व्यू, सामने हिमालयन जो पूरी ग्लेशियर की श्रृंखला दिख रही है, क्या नज़ारा है। और अब हम हाइट गेन कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से नज़ारे हैं। और ये शादी की बारात की बस है, ये हमारे आगे चल रही है। बिस्ट जनरल स्टोर चिन्याली सैंड से उत्तरकाशी से आ रही है ये बस, तो टिहरी गढ़वाल में जा रही है शायद शादी के लिए। तो अभी जस्ट इसके पीछे ही लगे हुए हैं हम, ये देखिए। और ये सामने पूरा जंगलात एरिया है और जो रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है, मैं ये कहना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि जैसे आपको बता रहा था कुछ देर पहले कि यात्रा के कई फ़ायदे होते हैं, जिसमें मतलब मैंने आपको बताया भी कि दोस्तों के साथ ट्रैवल करना और अकेले ट्रैवल करने के क्या फ़ायदे हैं और या परिवार के साथ ट्रैवल करने के क्या फ़ायदे हैं। तो अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ मुझे कुछ ना कुछ नए अनुभव प्राप्त होते हैं और अपने आप को जानने का मौका मिलता है और अपने लक्ष्यों को पहचानने का मौका मिलता है। और यात्रा से आप अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं दोस्तों, और अपने जीवन को और समृद्ध बना सकते हैं। तो दोस्तों कई लोग मेरे से पूछते हैं कि इतना ट्रैवल क्यों करता है, इतना ट्रैवल करने से क्या मिलता है। तो इसके जवाब में मैं उनको ये कहना चाहूँगा, घूमना मेरे लिए एक जुनून है और घूमने से मुझे दोस्तों नए अनुभव मिलते हैं और जो मेरे जीवन को और समृद्ध बनाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और मेरा खुद का भी ऐसा मानना है कि अपने आप को जानना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए घूमना सबसे बेहतर एक विकल्प है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में दोस्तों इन्हीं नज़ारों के साथ। तो दोस्तों यात्रा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात जो मेरा खुद का मानना है कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सबसे ज़्यादा है कि आवश्यक वस्तुओं को ले जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे पैरासीटामॉल, सिट्राजिन वगैरह, बैंडेड वगैरह या बैटनोवेट। और अभी अतुल सिंह चौहान स्मृति द्वार में पहुंच चुके हैं जो कि टिहरी गढ़वाल में आता है, एक सेनानी थे, उनके नाम पर ये द्वार बनाया गया है। और यात्रा करना एक ऐसा अनुभव है जो आपके जीवन को समृद्ध बना सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने जीवन में यात्रा करने के लिए समय ज़रूर निकालें, नए अनुभव प्राप्त करें और घूमने से आप अपने आप को जान सकेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। तो
गाइस अभी हम मौजूद है बुलंदपुर पे और ये टिहरी गढ़वाल में आता है। तो अभी इस तरह से मार्केट है, छोटी सी मार्केट है यहाँ पे और इन्होंने धूम कर दिया। तो अभी हमारे सामने एक संगीतकार बैठे हुए हैं, तो इनका परिचय देता हूँ मैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है अमित चौहान। अमित चौहान जी जी सर, ये संगीतकार है ना, आपकी वीडियोस वगैरह भी आप हमने देखी, बहुत अच्छी लगी। अभी आप जहाँ पे हैं ये है बुलंदपुर जौनपुर के एरिया में आता है, भगवान के नाम से उत्तरकाशी वाली बाई रोड है ये। अच्छा लगा आप लोग मिले तो खुशी हुई कि आप लोग यार दोस्त, अच्छा लगता क्योंकि आप उधर से पौड़ी से तो मेरा काफ़ी ताल्लुक है। संगीत के प्रति आपको कैसे ये आपकी रुचि आई? वो बचपन से थी, वो माँ शारदे की दया दृष्टि थी कि जो बचपन से एक शौक था। अच्छा। और हाथ जॉब कर रहा हूँ लेकिन साथ साथ में मनोरंजन भी करता हूँ रहता है अपने। तो सर आपका गांव कहाँ है? ये नौगस। नौगस। जी जी। नौगस के रहने वाले हैं अमित चौहान। नौगस के रहने वाले हैं अमित चौहान जी। और अभी इन्होंने गाना सुनाया, क्या नाम था गाने का? अभी जो सुना आपने बलदेव भाई जी, एक मेरा बलदेव भाई जी है। हाँ, और एक मेरा आजकल आने वाला जस्ट कुछ दिनों में, क्या नाम है सर? कल या परसों आ जाएगा, शिकारिया भाई जी। वो मेरे काश्तकारों की पीड़ा। शिकारिया भाई जी जी। उसमें एक्चुअली कारण क्या है कि लोग ना परेशान हो गए सुअरों से। अभी क्या होता है, लोग फसल बोते हैं, सुअर चपड़ कर जाता है, सुअर खा जाते हैं सारी फसल। हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा इस पे एक गाना बनाया जाए। बढ़िया तो बढ़िया। उसके 2 लाइन भी सुना दूंगा आपको। सुना दीजिए सर। तो उसको जरूर सुने आप। वो आने वाला जरूर आप लोग देखिए और लाइक शेयर भी जरूर करना। जो उम्मीद है मुझे ऐसे आप लोगों की पीड़ा पे करा कोशिश मैंने। यो सुंगुरुन बांजी सड़ी करयाली सार, हेस करया बैजी तो सुंगुर मार, हे बंधु क्या बैजी तो सुंगुर मार। खांदी कमोंदी, हाँ खांदी कमोंदी डोखरी मेरी लगेली दार, हेस करया बैजी तो मुरुन मार। आलू मटर मेरा यून सपचट करयाली, कतका मैंगो बीज लाई मन कपाई हाथ धरयाली धरयाली धरयाली। आलू मटर मेरा सपचट करयाली, सतनास करिक से डोखरू खरयाली। दिन रात मैं बैठी रंदू, रात भर मैं बैठी रंदू डोखरियों किनार, इस करया भेजी तो संगूर मार। तो ये मेरा आने वाला है 1-2 दिन में। बहुत खूब सर, बहुत बहुत सुंदर गीत गा। जो अभी आपने सुना था बल्ले भाई जी, जो मैं 2 लाइन उसे सुना देता हूँ आपको। ये बल्ले की जैसे बैलों में जाते हैं तो उसके प्रति है। जय जानू बल्दो माँ मेरो बल्द्या भेजी, कनु बल्दो कुचरैया मेरो बल्द्या भेजी। कपड़ू कुदू जारा बेजी, कपड़ू कुदू जारा, तू पड़गी सेना तेरा बल्द गेऊ जाड़ा, तेरा बल्द गेऊ जाड़ा, मेरा बल्द्या बेजी कनु बल्द कुचरैया। तो दोस्तों अभी अमित चौहान के सुंदर गीत सुनकर थकान पूरी दूर हो चुकी है और हम प्रार्थना करते हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए और आने वाले समय में उनके गीत आते रहेंगे और दोबारा उनसे मुलाकात होती है तो कुछ और गीत से रूबरू कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों दोपहर का समय हो चुका है और संगीतकार अमित चौहान जी की मधुर आवाज़ सुनने के बाद और उनके कुछ गीत सुनने के बाद मन जो है तृप्त हो चुका है और बच्चों की छुट्टी हो चुकी है और आप देख सक रहे हैं बच्चे कितनी लाइन से जा रहे हैं और सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पे देखने को। और कुछ इस तरह से देखिए पूरी मार्केट एरिया है यहाँ पे। तो दोस्तों धीरे धीरे हमारी जर्नी आगे बढ़ रही है और कुछ देर बाद हम मसूरी पहुँच जाएंगे। और इसी तरह से ये पहाड़ों को मैं हमेशा मिस करता हूँ जब भी मैं पहाड़ों से दूर जाता हूँ और हमेशा पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है ये पहाड़ हमेशा मुझे अपनी ओर खींचते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हर महीने हर हफ्ते या जब भी समय मिले मुझे मैं निकल जाऊँ पहाड़ों की ओर कुछ नज़ारों को देखने के लिए। और इसके बाद भी मैं कुछ और नज़ारे दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग्स में। तो प्लीज़ चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे बढ़ रही है धीरे धीरे जर्नी और जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं सुंदर सुंदर, सीरियसली शब्द ही है मेरे पास कहने के लिए। बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है इस समय जर्नी में और पूरी ये जो हर्षिल की जर्नी है सीरियसली मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी और मैंने बहुत सारी अच्छी यादें कलेक्ट करी हैं
बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करा, बट हर चुनौती कुछ ना कुछ सीखने को देती है। तो बस धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ रही है अपनी जर्नी। तो अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मसूरी से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ से मसूरी मात्र 10 किलोमीटर है। और ये देखिए यहाँ पे बंजी जंपिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और यहाँ पे देखिए टावर वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ से 2-3 जगह के लिए रास्ता कटता है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ से मसूरी की दूरी मात्र 10 किलोमीटर की है, और यहाँ से देहरादून मात्र 46 किलोमीटर है, और दिल्ली यहाँ से मात्र 288 किलोमीटर है दोस्तों। और ये देखिए ये सीधा रास्ता इधर को जा रहा है आपका मसूरी, देहरादून और फिर दिल्ली के लिए। तो धीरे धीरे अपनी जर्नी यहीं से आगे बढ़ेगी, और यहाँ पे बंजिंग जंपिंग की सुविधाएं उपलब्ध है। तो दोस्तों धीरे धीरे हमारी जर्नी आगे बढ़ रही है, और मेरा ब्लॉग बनाने का हमेशा उद्देश्य यही रहता है कि मैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आवाज़ उठा सकूं, स्थानीय टूरिज़्म को बढ़ाने की कोशिश कर सकूं, और उन लोगों को एहसास दिलाने की कोशिश कर सकूं जो अपने गांव, अपने पहाड़ और अपनी मिट्टी से दूर चले गए हैं। तो दोस्तों मेरा ऐसा ही मानना है कि जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वही हर आंधी में टिके रहने की ताकत रखता है, और हमेशा मेरा मकसद यही रहता है कि अपने लोकल कल्चर और विरासत को दुनिया तक पहुंचाना, और स्थानीय व्यवसायों को समर्थन देना, और साथ में जो पलायन कर चुके हैं लोगों को ये याद दिलाना कि उनकी असली पहचान उनकी जन्मभूमि से ही है। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमेशा याद रखें, जीवन में यात्रा हमें बाहर की दुनिया नहीं, अपने अंदर की दुनिया दिखाती है। और हमेशा आगे चलते रहो, क्योंकि रास्ते हमें सिर्फ मंजिल नहीं खुद से मिलाने का मौका भी देते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई यात्रा में कुछ और सुंदर नज़ारों के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। बाय बाय।